पता है कि जो बाप दादा का घर होता है ना, वो सबको ही बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन हालत तो देखें इसकी। और फिर इलाका कैसा है, मुझे आपको बताने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जो कहना चाहते हो खुलकर कहो। मैं ये कह रही हूँ कि इस मकान को बेचें और किसी अच्छी जगह घर लेते हैं। सोचो। ओहो, मेरी बातें ना आपको हमेशा ही फजूल लगती है। मैं गलत नहीं कह रही, लेकिन उस अकमल ने प्लॉट ले लिया, अपना घर बनाना है उसको, ठीक है। अब अपना घर बनाने के लिए हिस्सा तो उसे इस घर में से चाहिए होगा ना, किधर से देंगे? फरिया को वो इधर तो नहीं लेके आएगा। तो बेहतर है कि ये फैसला आप खुद ही कर लें। रूबीना, बात सोचना और कहना आसान होता है, घर बेचना फिर बनाना आसान काम नहीं है। ये मकान इतने में तो बिक ही जाएगा ना कि हम किसी अच्छी जगह पे जमीन ले लेंगे और उस पर घर बना लेंगे। और मल को हिस्सा कहाँ से देंगे? उसका हल है मेरे पास। ऐसा कौन सा हाल है तुम्हारे पास? दिबाज। दिमाग तो नहीं खराब हो गया तुम्हारा? दिमाग नहीं खराब हुआ मेरा हाल तो सुनिए आप सबसे पहले। दिबाज, मैं सोच रही थी कि राबी के घर वालों को किसी दिन दावत पे बुला लें, क्या ख्याल है? क्या कहती हो राबी? मुझे क्या देख रही हो? सही तो कह रही है दादू। जैसे आप लोगों की मर्जी। कभी खुद भी अपनी मर्जी कर लिया करो। ऐसा करना कि इनवाइट कर लेना उनको। तुम्हारी भाभी तो दौड़ती चली आएंगी। इंसान बनो दिबाज। मजाक कर रहा हूँ दादू। अरे मैं तो बताना ही भूल गई, फहमीदा की कॉल आई थी। तुम तो बिल्कुल ही शामिर से ना लाताल्लुक हो गए हो दिबाज। बता रही थी कि उसकी बड़ी अच्छी जॉब हो गई है और कंपनी ने मकान भी दे दिया उससे। फिर तो बड़ा खुशकिस्मत है शामिर, है ना? अल्लाह पाक उससे हमेशा बदनजर से महफूज रखे। तो फहमीदा आंटी को कह देना कि अब शादी भी करा दें उसकी। फारिग हो जाएंगे अपनी जिम्मेदारी से। वो क्या नाम था उसकी कजन का जिससे बचपन में ही मंगनी तय हो गई थी उसकी? हाँ, वो अरूबा बहुत अच्छी लड़की है। हाँ, अरूबा। भाई दोनों में आपस में बचपन से मोहब्बत भी तो बहुत है ना? फहमीदा की और उसकी बहन की तो शुरू से ही एक ख्वाहिश थी कि इन दोनों का आपस में रिश्ता कर दे, लेकिन पता नहीं अचानक ही शामिर का इरादा बदल गया था। अरे इरादा का बदला था दादू, पता तो है आपको उसका। ऐसे ही नाराज हो जाता है, फिर मूडी भी इतना है। ये सब तो गेम कर रहा था वो। असल में अरूबा को नीचा दिखाना चाह रहा था और उसने वादा किया था कि अरूबा से ज्यादा खूबसूरत लड़की से मंगनी करेगा वो। बस ये सारी उसकी जिद थी और कुछ नहीं। और तो वो जो क्लास फेलो के चक्कर में पड़ा हुआ था, उसकी वजह ये थी? एग्जैक्टली। वैसे किसी का राज खोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन आपने किससे जिक्र करना है? दरअसल अरूबा को नीचा दिखाने के चक्करों में पता नहीं किस किस लड़की को पीछे लगाया हुआ था उसने। क्या हुआ राबी? वो मेरे सर में दर्द हो रहा है, तो मैं थोड़ी देर लेटने जा रही हूँ। जाओ जाओ कि बेटा दवा लो और रेस्ट करो। खाला को कहा करें इतना तकल्लुफ ना किया करें खाने पर, मेहमान थोड़ी हूँ मैं कोई। ये तो तुम अरूबा को खुद बोलो, मैं तो मना करती रहती हूँ, सुनती नहीं है वो। सब अपनी खुशी से करती है। घर की रेनोवेशन कंप्लीट होने वाली है, फिर आपने चलना है मेरे साथ। ये कोई कहने वाली बात है? मैं तो एक एक पल गिन रही हूँ उस दिन के लिए जब अपने बेटे के घर में उसका इंतजार करूंगी। और मैं इंतजार कर रहा हूँ कि मैं रोज घर आऊँ और आप मुझे डांटे। अब नहीं डांटूंगी ना। जिस वजह से डांटा करती थी वो वजह तो खत्म हो गई। बीजान का फोन आया था। मैंने उन्हें तुम्हारी कामयाबी का बताया, बहुत खुश हो रही थी। किसी दिन चलेंगे मिठाई लेकर उनके घर। आप जरूर जाना, मैं नहीं जाना चाहता वहां पे।
शामिर, चाहती तो मैं भी नहीं हूं कि तुम वहां जाओ, लेकिन बेटा वो बड़ी हैं और उनके साथ गुजरे माहो साल का बहुत कर्ज है हम पे। खुदा आपके बेटे को इतना देगा कि उनके सारे कर्ज उतार दूंगा। शामिर बेटा, कर्ज अगर सिर्फ रुपए पैसे में हो तो चुकाया जा सकता है, लेकिन किसी के अखलाक, शफकत, प्यार और उसकी वफा और खुलूस का कर्ज कभी नहीं चुकाया जाता। भी मैं दादों की दुआओं और मोहब्बतों दोनों का मकरूज हूँ और हमेशा रहूंगा। लेकिन एक और बात के लिए तो फोर्स कर सकती हूँ ना मैं। अरूबा को अपना लो, वो बहुत प्यार करती है तुमसे। अच्छा, आप समझ आई। ये दोनों यहाँ से इसलिए गायब है ना, ताकि आप मुझसे ये बात कर सकें। शामिर, आपा को हमेशा से तुमसे ये उम्मीद है बेटा। मैं जानता हूँ अम्मी। अच्छा, मैं बात कर लूँगा रूबा से और फिर बताऊँगा आपको। दिल नहीं तोड़ना उसका, इस दफा प्लीज। अस्सलाम वालेकुम दादो। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा हुआ बेटा तुम आ गई। मैं पूछना चाह रही थी कि तुमने अपने घर वालों को इनवाइट कर लिया? क्या हुआ, परेशान क्यों हो गई? नहीं किया तो मुझे नंबर मिला कर दो, मैं खुद इनवाइट करती। वो दिमाग आजकल रात को लेट फारिग हो रहे हैं तो वो देर से आएंगे ना। इस लड़के की देर से आने की आदत नहीं जाती। तुम कहती क्यों नहीं हो उसे जल्दी आने को? मैं काम से तो नहीं रोक सकती दिबाज को। काम तो दिन में होता है ना, रात में तो नहीं होता। और सुनो, बीवियां चाहे ना तो मियाँ को काम से भी रोक लेती हैं। मुझे फोन दो, मैं रुबीना को खुद दावत दे देती। दादू वो नहीं होंगे तो फिर अच्छा नहीं लगेगा ना। तुम नंबर तो मिलाओ, मुझे बात तो कराओ। दिबाज भी होगा और दावत भी होगी। बस आपसे एक मशवरा करना था, आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। ज़रूर, बताइए। देखें दिबाज साहब, अब आप हमारे घर का फ़र्द हैं तो आपसे मशवरा तो कर सकता हूँ ना। जी ज़रूर। अकमल दरअसल बहुत जज्बाती है, बहुत जल्दी फैसले कर लेता है। क्या किया उसने? प्लॉट ले लिया उसने, अब मकान भी बनाएगा। हाँ, तो बनाने दें, क्या मसला है इसमें? दरअसल मैं और आपकी भाभी चाहते हैं कि अकमल को मकान का हिस्सा दे दें, और रुबाब तो अब इतने बड़े घर की बहू बन गई है, तो उसको इतना थोड़ा सा हिस्सा देंगे तो ऐसे ही है जैसे ऊंट के मुंह में जीरा। तो शायद इससे भी कम। जी।